पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सावन के महीने में केदारनाथ में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, कठिनाइयों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं केदारनाथ। उत्तरकाशी में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आरती भट्ट और पूर्ति निरीक्षक विजेंद्र नाथ के बीच हुई नोकझोंक। कांवड़ यात्रा अपने सैलाब पर देश विदेश से पहुंच रहे हैं कांवड़िए उत्तराखंड। विधायक उमेश कुमार की पोस्ट का हुआ बड़ा असर, एमडीडीए ने लिया बड़ा एक्शन। हरिद्वार के हर की पेड़ी में शिव भक्त कांवड़ी के ऊपर पुष्प वर्षा के दौरान हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंचा प्लास्टिक का टुकड़ा, टला बड़ा हादसा। शनिवार को उत्तरकाशी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आरती भट्ट पूर्ति विभाग के ज्ञानसू गोदाम में निरीक्षण के लिए पहुंची। एआरओ आरती भट्ट का कहना है कि राशन विक्रेताओं ने गोदाम से बिना तोले ही राशन दिए जाने की शिकायत की थी, लेकिन वो गोदाम में पहुंची तो वहां तैनात पूर्ति निरीक्षक विजेंद्र नाथ ने कार्रवाई में कोई सहयोग नहीं किया, साथ ही गोदाम के अभिलेख दिखाने से भी इनकार कर दिया। एआरओ आरती भट्ट निरीक्षण के लिए गोदाम के अंदर जाने लगी तो पूर्ति निरीक्षक नाथ ने गोदामों पर ताले लगवा दिए, जिससे एआरओ भट्ट गोदामों का निरीक्षण नहीं कर पाई। कारण पूछे जाने पर पूर्ति निरीक्षक विजेंद्र नाथ ने कहा कि डीएसओ ने निरीक्षण की कार्रवाई के लिए इनकार किया है। निरीक्षण की कार्रवाई में सहयोग न मिलने पर एआरओ आरती भट्ट ने गोदामों को सील कर दिया। एआरओ भट्ट ने बताया कि प्रथम दृष्टया अनियमितताएं मिली हैं। सहयोग न करने से भी स्पष्ट हुआ है कि गोदाम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शीघ्र गोदामों को सक्षम अधिकारी के समक्ष ही खोला जाएगा। अनियमितताएं मिलने से पहले उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया, जो ना उनसे तलपट्टी मांगी गई, जो कि उन्होंने नहीं दिया। प्रथम दृष्टया यही लगता है कि गोदाम तोलकर नहीं, राशन तोलकर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने तलपट्टी मुझे नहीं दिया। अदरवाइज मुझे तलपट्टी दिखा देते हैं। 21 तारीख से चालान लग रहे हैं, जो अगस्त का राशन है उसका चालान लग रहे हैं और अगस्त में राशन 1 तारीख से वितरण होना है। अभी दुकानदार तो आए नहीं, अब हमारे जो दुकानदार है सोमवार से आएंगे और यहाँ से चालान लगेंगे और राशन ले जाएंगे, जो 1 तारीख से बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन होकर वितरण किया जाएगा। आपके डीएसओ साहब मना क्यों कर रहे हैं निरीक्षण के लिए? नहीं, डीएसओ साहब ने ये नहीं कि निरीक्षण के लिए मना। डीएसओ साहब ने कहा कि मेरे आदेश होंगे, मेरे आदेश के बिना निरीक्षण नहीं। आपने अभिलेख दिखाने से मना किया है? नहीं, अभिलेख मना नहीं किया। अभिलेख डीएसओ साहब ने कहा कि अभिलेख मुझे दिखाएं। क्या एआरओ गोदाम में निरीक्षण कर सकता है या नहीं कर सकता? तो डीएसओ साहब ने कहा कि नहीं कर सकते। आप ये बताइए, निरीक्षण कर सकता है या नहीं? मैं इंस्पेक्टर हूँ, पर मैं ये हूँ कि बिना डीएसओ के तो ये नहीं कि वो कर सकता। सर, आपके गोदामों को सीज कर दिया, क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो अब ये है अपना, मेरे इसमें कुछ ही है। तो ये बात का जो नवीनीकरण होना था उसमें आपको लगाया, इसके कागज आप नहीं दिखा पाए? नहीं है, शिकायत है, आप जुबानी करें लेकिन दिखा नहीं पाए। हाँ, इसमें बात मोर लगी हुई, लेकिन वो आप मौखिक कर रहे हैं ना, आप दिखा नहीं पाए। मैं दिखा दूंगा। आपने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया? नहीं, दस्तावेज नहीं, बाद में वो दिखा दी। बाकी हमारे जो स्टोरेज चाहिए है सब यहीं पे है। कैसे की कार्यप्रणाली से यही होता है कुछ नहीं, इस कोई बात नहीं। आप डीएसओ साहब को पूछ सकते हैं, डीएसओ साहब से ये कर सकते हैं। कि आप ही बता रहे हैं कि अभी वहाँ निरीक्षण हुआ है और उन्होंने सीज किया है, तो अभी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो जैसे मैडम आती है रिपोर्ट सबमिट करती है तो उसके बाद ही संबंध में तो कुछ कह पाऊँगा। सर, आपके इंस्पेक्टर का बोलना था कि डीएसओ साहब ने मना किया हुआ निरीक्षण? नहीं, हमने किसी को मना नहीं किया है। वो निरीक्षण अधिकारी को अपना गोदाम दिखाना चाहिए सबको, जो निरीक्षण अधिकारी हैं, सेक्शन निरीक्षण अधिकारी हैं। तो अभी रिपोर्ट जो सब फाइनल सबमिट करेंगे तो उसके बाद ही इस पर आपकी पूर्ति निरीक्षक को वहाँ पर उनका कहना ये है कि मुझे निरीक्षक जी ने मना किया है कि आपने दिखाया नहीं, तो उस निरीक्षक से पूछूंगा ना मैं, जब तक वो नहीं कहेगा कि उसने ऐसा कहा है। उन्होंने जो आपने बयान दिए वीडियो हमारे सामने मना कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों मना करूँगा? अभी अगर आप ऐसा कह रहे थे एक बार उनसे पूछेंगे कि क्या कारण है, क्या मैं कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा। क्षेत्रीय अधिकारी विधायक उमेश कुमार की फेसबुक पोस्ट का एक बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार व विधायक खानपुर उमेश कुमार लगातार जनहित के मुद्दों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में देहरादून के राजपुर रोड स्थित कैनाल रोड पर कुछ लोगों द्वारा लगातार पहाड़ को काटकर अवैध रूप से बाउंड्री व समतलीकरण किया जा रहा था, जिससे कि भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। विधायक उमेश कुमार ने इस चिंता को फेसबुक पर जाहिर किया था, जिसके बाद एमडीडीए द्वारा त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए वहां चल रहे कार्य को रुकवा दिया। वहीं इस मामले में एमडीडीए ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। अब इस सड़क पर कहीं भी मानचित्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिसका पोस्ट भी उमेश कुमार ने अपनी फेसबुक वॉल पर साझा करते हुए लिखा है कि कौन कहता है कि आसमान पर सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से हरिद्वार प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा में पहुंचे शिव भक्तों के स्वागत के लिए गुरुकुल नारसन से हर की पेड़ी तक शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। इस दौरान जब हेलीकॉप्टर हर की पेड़ी के ऊपर पहुंचकर पुष्प वर्षा करने लगा तो अचानक हवा में पॉलीथीन का एक बड़ा टुकड़ा उड़कर हेलीकॉप्टर के पंखों के पास जा पहुंचा। गनीमत रही कि हवा में उड़ता पॉलीथीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर के पंखों से नहीं टकराया। यदि पॉलीथीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर के पंखों से टकरा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस समय हर की पेड़ी पर हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था उस समय नीचे लाखों की तादाद में शिव भक्त मौजूद थे जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकते थे। सावन के महीने में केदारनाथ धाम में देश विदेश के भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि भारी बरसात के बीच तमाम बाधाओं को पार करते हुए शिव भक्त यहां पहुंच रहे हैं। इस वर्ष केदारनाथ में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से जहां स्थानीय व्यापारी खुश हैं, वहीं मंदिर समिति को भी इसका अच्छा लाभ हो रहा है। गंगोत्री धाम में भी कांवड़ियों की आजकल खूब आवाजाही हो रही है। बम बोले के नारों से गंगोत्री धाम में खूब रौनक बनी हुई है। तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल ने बताया कि 2 दिनों से भारी संख्या में कांवड़िए यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद लाखों की संख्या में भक्त देश के कोनों कोनों से देवभूमि उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब एक सीमेंट से लदा ट्रक अचानक टोल प्लाजा से टक्कर कर पलट गया। ट्रक टोल टैक्स के ऊपर गिरने से टोल वसूली कर रही एक लड़की घायल हो गई, जिसे मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के माध्यम से जॉली ग्रांट हॉस्पिटल भेजा गया। सीमेंट से भरा ट्रक देहरादून से डोईवाला की ओर जा रहा था, लेकिन टोल प्लाजा पर अचानक ड्राइवर ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक टोल प्लाजा से टकराकर पलट गया। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी शनिवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के चामसारी गांव पहुंचे, जहां काबीना मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग द्वारा आयोजित नव चयनित मधुग्राम चामसारी न्याय पंचायत सरोना में मौन विकास पर संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत चामसारी न्याय पंचायत में मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान काबीना मंत्री जोशी ने मधुग्राम योजना के तहत मौन पालकों किसानों को 50 मौन बॉक्स भी वितरित किए। जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि किसानों की आय को हम दोगुना करें। इसलिए चाहे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे मौन पालन हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने सरकार के 100 दिन पूरा होने पर मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना शुरू की थी और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसकी शुरुआत आज चामासारी गांव से हो रही है। यहाँ पर 500 बॉक्स बांटने का हमारा लक्ष्य है। आज 50 बॉक्स हमने यहाँ के किसानों को बांटे हैं, जो इनकी आयु को दुगनी करने में एक बहुत सार्थक कदम होगा और इसको हम पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम जहां किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं वहां पर एक प्योर शहद, क्योंकि आज जहां भी अगर आप शहद देखें उसमें मिलावट होती है। जब यहां उत्पाद होगा तो एक प्योर शहद जो है लोगों तक पहुंचेगा, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। और मैंने अधिकारियों से क्योंकि हमारी हिली बेल्ट है, मैंने यहाँ का एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है ताकि यहाँ पर हम सेब के, कीवी के पौधे हम लगा सकें, अखरोट के पौधे हम लगा सकें। उसके माध्यम से जहाँ अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं, वहीं पलायन जो बड़ा मुद्दा है, पलायन को रोक सकते हैं। जब यहाँ के नौजवान को, यहाँ के किसान को उसके खेत में उसकी सही उपज मिलेगी, वो क्यों पलायन करेगा। जो हाई डेंसिटी का जो सेव है 1 साल 1.25 साल में फल दे रहा है। अभी मैं, आप लोग भी शायद उसमें थे, ऐसी गांव में गया था, आपने देखा होगा 14 महीने के अंदर एक पेड़ पर 5-6 किलो सेव लग रहा है। दूसरे साल में 18 किलो देगा, तीसरे साल में 22 किलो देगा। मैंने अधिकारी को निश्चित किया है और शीघ्र ही हम इस बेल्ट को एक फल प्रति बेल्ट के रूप में विकसित करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में जिला प्रशासन के माध्यम से नैनी झील की सेहत में सुधार के लिए विशेष पहल की जा रही है। झील में महासीर प्रजाति के 8000 बीज नैनी झील में डाले गए हैं। महासीर संरक्षण एवं संवर्धन अभियान के तहत बोट हाउस क्लब के निकट हुए कार्यक्रम में जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल, मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भीमताल के निदेशक पीके पांडे और मुख्य विकास अधिकारी संदीप तिवारी के द्वारा संयुक्त रूप से महासीर मछलियों के बीज नैनीताल झील में डाले गए। 1.5 किलोमीटर से ऊपर की होगी, तो इन मछलियों को हम लोगों ने हटाया था।
तो अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने पंतनगर यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पे सर्वे कराया, तो इसमें जो कॉमन कार्प है उसकी संख्या लगभग 60% के करीब है, बढ़ गई है। जितनी भी मछलियाँ आपके यहाँ पे नैनीताल लेक में हैं, तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे हटा रहे हैं। एक साथ नहीं हटाएंगे, लेकिन सिस्टमेटिक वे में वो मछलियाँ जो 1 किलो से ऊपर हो चुकी हैं और जो ब्रीडिंग कर सकती हैं, तो वो उन मछलियों को हटाएंगे। जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बोला कि कॉमन कार्प की एक आदत है, अगर खाना ढूंढने के लिए वो निबलिंग करती है, आपके लेक के चारों तरफ जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसको खोदती है। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी बन सकता है आपका, जो अगर आप ग्रैंड होटल के सामने भी अगर आप जा रहे हो, जहाँ पर लगातार भूधसाव हो रहा है, तो इस जगह पर भी एक लैंडस्लाइड और उसका भी एक भूधसाव का भी एक कारण बन सकती है। इसलिए हम लोगों ने DCFRA जो कोल्ड वाटर फिशरीज के डायरेक्टरेट हैं, उन लोगों से बात की, और वो केवल नैनीताल के लिए नहीं, वो पूरे जितने भी हमारे बेग्स हैं उनके लिए हम लोगों ने बात की। हम सिस्टमेटिक वे में एक चरणबद्ध रूप से हम लगातार महाशेर जो इंडेंजर्ड आपकी स्पेसीज है उसको भी हम इंट्रोड्यूस लगातार करते रहेंगे, और वो मछली जिसको हमें निकालना है हम उनको चरणबद्ध रूप से उसको। टिहरी जिला कारागार की पहल पर 25 जुलाई अमर शहीद श्रीदेव सुमन की शहादत दिवस पर वर्षों की तरह इस वर्ष भी आम जनता के लिए जेल खुली तो रहेगी, लेकिन इस बार कैदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की जेल में स्टॉल लगाई जाएगी। इसको लेकर जेल प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल जिला कारागार के अधीक्षक अनुराग मलिक की शानदार पहल पर 25 जुलाई को अमर शहीद श्रीदेव सुमन शहादत दिवस पर आम जनता के लिए टिहरी जेल हर वर्षों की तरह इस वर्ष भी खुली रहेगी, लेकिन इस बार जेल में कैदियों के द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें कि रिंगाल से बनी टोकरियां सहित कई प्रोडक्टों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही अचार, पापड़, जैम, चटनी, अगरबत्ती सहित विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। 25 जुलाई को जेल आम नागरिक के लिए खोली जाती है। श्रीदेव सुमन दिवस उस दिन है। श्रीदेव सुमन जी लंबे टाइम तक टिहरी जेल में रहे हैं, तो उनकी जो ओरिजिनल हथकड़ी थी वो हमारे पास रखी हुई है, तो उनकी प्रदर्शनी उस दिन हम करते हैं। इसके अलावा जो DM सर हैं, SSP सर हैं, DFO हैं, हमारे विधायक जी हैं, ये सब जेल पे आके पौधारोपण करते हैं। तो प्लान ये है कि पौधारोपण के बाद इनको भी हम उस दिन जेल घुमाएंगे, पूरी की पूरी आम नागरिक को भी घुमाएंगे। और जेल में रिसेंटली हमने जो आर्टिकल्स बनाने शुरू किए हैं, जिसमें रिंगाल के आइटम है, धूप, अगरबत्ती, अचार, जूस, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम जनता को बताएंगे जेल में बन रही हैं, ताकि आने वाले समय वो डायरेक्टली जेल से इन चीज़ों को परचेज कर सकें। और ऑर्डर हमें मिलेगा तभी बंदियों को काम मिलता रहेगा। काम मिलेगा तो इनका समाज की जो हमारा बेसिक कर्तव्य है रिहेबिलिटेशन का, वो हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से फरियादी सड़क, बिजली, पानी, जमीन के फर्जीवाड़े और अवैध कब्जों की शिकायत लेकर पहुंचे। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लगातार जनता दरबार में जमीन से जुड़े फ्रॉड के बड़े मामले आ रहे हैं, लिहाजा वो इसे भूमि की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सामने रखेंगे और इस तरह की अवैध जमीनों के मामले में अंकुश लगाया जाएगा। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि बरसात के समय सबसे ज्यादा सांप काटने के मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा सभी अस्पतालों को एंटी वेनम रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज जनता मिलन में 2-3 मामले ऐसे आए जहां पे कि जो ज़मीन है वो जो विक्रेता है उसने पहले एक आदमी को बेची और फिर उसी दिन दूसरे को भी बेच दी, जिससे कि जो पहला वाला ट्रांजैक्शन था, दूसरा वाला ट्रांजैक्शन था, उसमें एक पार्टी ने कब्जा ले लिया। दूसरा वाला जब पहुंचा उसने कहा साहब ये तो मेरी थी, तो उसको लेके झगड़ा भी हो गया और एक फ्रॉड भी है। तो ऐसे मामले अब मेरे पास 9-10 से ऊपर जमा हो गए हैं। तो इसमें इन सबको मैं लैंड फ्रॉड कमेटी के सामने, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको भी बुला के इसको रखेंगे, और जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं ज़मीनों का, उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज की जाएगी। और जनता मिलन में आज 2 और गंभीर मसले आए थे। एक तो चोरगलिया में जो भूकटाव हो गया काफ़ी जगहों पे, वहाँ पे वायर क्रेट्स लगने हैं, फ्लड प्रोटेक्शन के काम होने हैं। और एक गौलापार में आजकल काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो स्नेक्स की बढ़ी है, और सांप काफ़ी दिख भी रहे हैं और स्नेक बाइट के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक तो मैंने सभी हॉस्पिटल से कहा है कि सभी के पास एंटीवेनम उपलब्ध हो। आपके माध्यम से भी पब्लिक को पता चल जाए कि सुशीला तिवारी इसके लिए सेफेस्ट जगह है, जब भी कहीं पे ऐसा मामला होता है तो वहाँ चले जाएं। लेकिन अभी मैंने ये डायरेक्शंस भी दिए हैं कि यथासंभव जो हमारी PHC CHCs हैं वहाँ पे भी कुछ ट्रेंड लोग रहें जो कि एंटीवेनम लगा सकें, क्योंकि इसमें समय बड़ा कीमती होता है, तो वो समय हमारा बच जाएगा। एक और मसला जाइडस फैक्ट्री का है जो कि सितारगंज में है, उसमें भी
ये फैक्ट्री कुछ समय से बंद है और वहाँ के भी जो श्रमिक भाई हैं वो मुझसे मिले थे कि इसमें जो तालाबंदी हुई है वो अवैध है, तो उसका भी परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें जो लेबर कमिश्नर है उनसे मैंने कहा है कि इनकी बात को एक बार सुना जाए और जो भी इसमें लीगल एक्शन होना है उसको किया जाए। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में बाघ की तलाश जारी है। अब तक बाघ को ट्रैकुलाइज करने के मामले में अधिकारियों ने क्या क्या आजमाइश की है, इस बात की जानकारी और मौके का जायजा लेने मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं फतेहपुर रेंज कार्यालय पहुंचे, जहां सीसीएफ कुमाऊं ने वन अधिकारियों के पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए ऑपरेशन टाइगर में किस तरह की अड़चनें सामने आ रही हैं, ऑपरेशन में किसी की मदद ली जा सकती है, जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। आपको बता दें कि फतेहपुर वन रेंज में बाघ ने पिछले 6 महीने के अंदर 7 लोगों को अपना निवाला बनाया है। इन सारे घटनाक्रम के बीच 100 से ज्यादा कैमरा ट्रैप और 10 से ज्यादा पिंजरे लगाए जाने के बाद एक टाइगर को ट्रैकुलाइज किया गया है, जबकि और एक अन्य की तलाश जारी है। तो अभी उसके लिए प्रयास जारी है। आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिन से यहाँ पे टीम लगातार गश्त कर रही है। साथ में यहाँ पे काफ़ी सारा पिंजरा भी इंस्टॉल किया गया है। लगभग 100 के करीब जो है कैमरा ट्रैप इंस्टॉल हुआ है और 2 डॉक्टर यहाँ पे लगातार इसमें प्रयास रहता है कि इसको, एक टाइगर तो ऑलरेडी यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है और दूसरा टाइगर की भी तलाश जारी है। और आजकल ये बारिश का सीज़न है, थोड़ा सा काफ़ी झाड़ी है, तो डिफ़िकल्ट है ये करना, टाइगर को लोकेट करना और ट्रैंकुलाइजेशन करना। लेकिन फिर भी हम प्रयास जारी रखेंगे इसमें और जितना जल्दी हो सके। तो आज मेरा ये यहाँ पे विजिट था, तो मैं यही जो भी लूप होल्स है या कुछ कमी है और इनको और थोड़ा सा बेहतर ढंग से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, वही मुझे देखना था और इनको मैं डायरेक्शन दिया हूँ उसी हिसाब से, और हम इसको जल्दी कुछ ना कुछ इसमें सफलता हासिल करें। सितारगंज विकासखंड स्थित गोविंदपुर ग्राम में शनिवार को जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने 157 लाख रुपए की लागत से 2.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अमृत सरोवर तालाब एवं जल पुनर्भरण संरचना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी, ग्राम प्रधान अमरजीत कौर, तालाब जीर्णोद्धार और जल पुनर्भरण की संरचनाओं के लिए सहयोगी कंपनी रैकेट पैकाइजर के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज के तत्वाधान में 49वें जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीष मैठानी और स्कूल के प्रधानाचार्य जोजफ एम जोजफ द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता का पहला मैच सेंट जोजफ कॉलेज मसूरी गर्ल्स एंड बॉयज के बीच खेला गया। आपको बताते चलें कि फुटबॉल का महाकुंभ कहे जाने वाले जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें मसूरी के साथ ही देहरादून की टीमें भी शामिल हैं। फुटबॉल प्रेमी को हर वर्ष इस प्रतियोगिता का इंतजार रहता है। डोईवाला ब्लॉक की सभी 36 ग्राम पंचायतों में पिछले 3 साल के भीतर हुए मनरेगा के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद सोशल ऑडिट किया गया। विभिन्न ग्राम पंचायतों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से कराए गए सभी कामों का स्थलीय निरीक्षण गाँव में ही 4 सदस्यीय टीम ने किया और उसके बाद ब्लॉक सभागार में ब्लॉक स्तरीय सोशल ऑडिट भी किया। डोईवाला ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी जगत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल ग्राम पंचायत में होने वाले मनरेगा के कार्यों का ऑडिट होता था, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया, इसलिए अब 3 साल के कार्यों का सोशल ऑडिट साडा की टीम द्वारा किया जा रहा है। ये हमारा जो पूर्व में पिछले 3 वर्षों में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कार्य किए गए हैं, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के मानकों के तहत उनका एक सोशल ऑडिट किया जाता है और उसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 3 सदस्यों की एक समिति आती है और उस 3 सदस्य कमेटी के द्वारा सारे कामों का स्थलीय निरीक्षण किया जाता है और जो फाइल तैयार की जाती है उनका निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऑडिट किया गया, उसके बाद वहाँ पर जो प्रकरण हुए वहाँ पर लास्ट दिन सुनवाई हुई और उसके बाद सारी पंचायतों का लास्ट में आकर के एक ब्लॉक स्तर पर सुनवाई होती है। तो आज उसी की जन सुनवाई। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें, कौन लोग करते हैं ऑडिट में? ये राज्य सरकार के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ स्वयंसेवक लोग होते हैं उनको उसाटा की टीम में जोड़ा जाता है। किच्छा में 25 लाख रुपए की सुपारी लेकर पंजाब में जाकर टैक्सी ड्राइवर की हत्या करने वाले कई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को कुमाऊं एसटीएफ और किच्छा कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। उक्त मामले का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल ने किच्छा कोतवाली पहुंचकर किया। साथ ही 2000 रुपए का इनाम भी टीम को देने की घोषणा की।
पंजाब में हत्या के अभियोग पूरा हुआ है। इसके संबंध में एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी यहाँ एसटीएफ और इच्छा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा की गई है। इसमें रोहित चांदल नाम के एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिससे जो हत्या पंजाब के तरन तारण जिले के कलकुआ थाने में जो मुकदमा दर्ज है उसके संबंध में हुई है। और ये जो इनके साथ हथियार इनके पास एक बरामद हुआ है, जिस हथियार को इन्होंने हत्या में प्रयुक्त किया था, उनके साथ एक और उनका नाबालिग साथी भी था जिसकी तलाश की जा रही है। और साथ में कुछ उनकी जो बीच में कुछ लोग थे जिनके माध्यम से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा किलेगा, उसकी भी हम लोग चेन को ट्रेस पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें डेफिनेटली अंतर्राज्यीय अपराध का इसमें खुलासा हुआ है और दोनों टीमों द्वारा बहुत ही मेहनत करके और बहुत अच्छी कार्रवाई इसमें की गई है। और इसके साथ इसकी पूरी घटना की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में बाकी जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कोई इनाम की घोषणा भी हुई? हाँ, इसमें 2000 रुपये के इनाम की घोषणा एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय द्वारा की गई है, जो भी संयुक्त रूप से टीम को दी गई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में अघोषित बिजली कटौती के चलते होटल व्यवसायी बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोशित हैं। सल्ट क्षेत्र के भकरा रोड, साकर, मरचूला आदि क्षेत्रों में विद्युत कटौती हो रही है। वहीं लोगों के उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही होटल व्यवसायी शंभू रावत का कहना है कि ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी सल्ट क्षेत्र में 24 घंटे में से मात्र 10 घंटे ही बिजली रहती है। बिजली की समस्या उत्तराखंड में बड़ी समस्या है। एक ऊर्जा प्रदेश होने के नाते से भी यहाँ पे बिजली भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। हर दिन कम से कम 24 घंटे में से केवल 10 घंटे बिजली आ रही है और इससे होटल व्यवसाय पे पर्यटन पे बहुत बड़ी धक्का पहुँच रहा है और जिससे मतलब पर्यटन से मतलब जो होटल व्यवसायी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सल्ट तहसील के भकराकोट क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाली 11,000 वोल्ट की मुख्य विद्युत लाइन में शाम को पेड़ गिरने से लाइन ध्वस्त हो गई थी। लाइन के तार टूट गए थे, जिससे भकराकोट क्षेत्र, तड़म, भौनखाल, बौड़ इत्यादि स्थानों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसे दोपहर में 12:30 बजे सही करके विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई। अब खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में हरियाणा की तर्ज पर शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। ऐसे में शिक्षा विभाग में तबादला नीति को लागू करने को लेकर अकादमिक एवं शोध प्रशिक्षण निदेशक सीमा जौनसारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिससे प्रदेश में नई तबादला नीति को लागू करने के लिए 9 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह के भीतर नई ट्रांसफर नीति का ड्राफ्ट तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद इस ड्राफ्ट को स्वीकृति के लिए शासन के लिए भेजा जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले की रेल परियोजना प्रभावित ग्राम पंचायत नरकोटा में मेगा कंपनी को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने मेगा कंपनी के अधिकारियों का घेराव किया और जोरदार नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी उनके साथ अनावश्यक मनमानी कर रही है। जब गांव के युवक जो कंपनी में कार्यरत हैं उन्हें अन्यत्र भेजा जा रहा है, जबकि सभी युवक पूरी मेहनत और अनुशासित तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जबरन उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने उनके सारे प्राकृतिक रास्ते तोड़ दिए हैं। वहीं गधेरों में भी केमिकल डाला जा रहा है। वहीं 2 लड़के ड्यूटी के दौरान घायल हो गए थे, लेकिन उन्हें कंपनी द्वारा कोई मेडिकल क्लेम भी नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी खुद कई नियम कानून तोड़ रही है और हमें कानून सिखा रही है। कहा कि 1 हफ्ते के भीतर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा गांव आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। में जो हमें चाहिए यहाँ पे मेगा कंपनी हो या मैक्स कंपनी हो, क्योंकि इन लोगों के द्वारा यहाँ पर जो ये केमिकल जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, ये सारा ही हमारे नाले में ये केमिकल जा रहा है और नीचे हमारा प्राकृतिक ये शिवालय है जो कि हमारे बच्चे जा रहे हैं और कपड़े बिल्कुल बराबर। और इसमें जो ये फाइबर है, चाहे मैक्स कंपनी हो चाहे मेगा कंपनी हो, ये फाइबर बिल्कुल नदी में जा रहा है। इसका कोई वो नहीं। आप नदी के किनारे कहीं भी बैठ जाइए, नरकोटा के बाद या आपके कर्णप्रयाग से ऋषिकेश के बीच में आप देख सकते हैं। आपने क्या बोला, उनको कितने दिन का टाइम दिया? इनको टाइम के लिए मीटिंग के लिए बोल रहे हैं। आज मीटिंग है, कल मीटिंग है और हमारे घरों में जो मीटर लगा रही है उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। मुआवजे मिली हमें 3-4 बार है हमारे यहाँ घरों में 4-5 वीडियोग्राफी हमें सराहना मिल चुकी है कि हाँ मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तक हमें कोई मुआवजा नहीं। आज आपने काम किया पे अलग हुआ था? ये है कि यहाँ पे जो हमारे जमीन धारक हमारे भाईबंदी है कि चलो जी आप यहाँ नीवाज करोगे, काम इधर करोगे, मतलब इनकी अपनी मनमानी चल रही है, जिसमें मतलब
हमारे जो लोकल लोग हैं वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उनके अपने ऊपर से मेहरबानी करते कि आप यहाँ बनेंगे यहाँ नहीं। भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जहां 250 मेगावाट की पहली टरबाइन के रनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। टरबाइन का ये रनर टिहरी डैम के पंप स्टोरेज प्लांट में शनिवार को सफलतापूर्वक लगा दिया गया है। अब से पहले ये टेक्नोलॉजी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में इस्तेमाल की जाती थी। उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और पुलिस बल में सभी चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया है। पहले हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को 2250 रुपये मिलता था, जिसको बढ़ाकर अब 3300 रुपये प्रति वर्ष किया गया है। इसी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वर्दी भत्ता पहले 1500 रुपये मिलता था, जिसको अब बढ़ाकर 2200 रुपये कर दिया गया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।